नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। भूपेश सरकार के दौरान हुए 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू सक्रिय हो गए। पिछले दिनों उन्होंने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आए। इस शराब घोटाले का सच ये है कि ईडी ने अब तक आधा दर्जन लोगों को जेल में डाल रखा है। उनकी जमानत नहीं हो रही है, वे जमानत के लिए छटपटा रहे हैं। ये अलग बात है, जेल में उन्हें वीआईपी सुविधा मिलने की खबर है और कहा जा रहा है कि जिस अधिकारी पर ईडी ने या कर्नाटक पुलिस ने इन शराब घोटाले के आरोपियों को सहयोग करने और उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा था, उस अधिकारी को इस डबल इंजन की सरकार ने अंबिकापुर जेल से वापस रायपुर सेंट्रल जेल में ला दिया है, पदस्थापना कर दी गई है। तो क्या उनकी वीआईपी सुविधा बढ़ गई है? यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण भले न लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस पूरे मामले में है, कहा जा रहा है कि इस मामले में विभिन्न जिलों में पदस्थ 30 आबकारी अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने मोटा माल कमाया है और ये अधिकारी अभी भी पद पर बने हुए हैं। तो इन्हें बचा कौन रहा है? हालांकि एक दावा यह भी किया जा रहा है कि इन 30 अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन के लिए राज्य शासन से अनुमति मांगी गई है, अनुमति दे दी गई की भी चर्चा कम नहीं है। पूरा मामला बेहद ही रोचक है। नकली होलोग्राम से लेकर नकली शराब सप्लाई तक के मामले हैं और इस समूचे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल का जेल जाना तय है, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले विवेक ढान से भी अभी तक ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की है। इसके अलावा भी कई अफसर हैं जो अभी भी इस डबल इंजन सरकार के साथ गलबैया कर रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि वे 30 अधिकारी कौन कौन से हैं। उन 30 अधिकारियों की क्या गिरफ्तारी होगी? उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद बचा रहे हैं या वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है? कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी चूंकि आईएएस रहे हैं, अफसरों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, अफसरों को लेकर यह भी दावा है कि वे सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं इन अफसरों पर जो भ्रष्टाचार के मामले में संदेह में है। और दावा तो इस बात का भी किया जाता है चूंकि ओपी चौधरी खुद कलेक्टर रहते दंतेवाड़ा में जमीन घोटाले में संलिप्त थे। ऐसी परिस्थिति में क्या भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का दावा केवल हवा हवाई था, लोगों को बरगलाने का था? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच जो 30 अधिकारी जांच के दायरे में है या गिरफ्तारी जिनकी हो जानी चाहिए थी, उनमें से 8 अधिकारी तो रिटायर हो गए और पता नहीं गिरफ्तारी होते होते या जांच पूरी होते होते और कितने रिटायर हो जाएंगे। जो लोग रिटायर हुए हैं उनका नाम हम पहले आपको बता देते हैं। उनमें AK सिंह सहायक आबकारी आयुक्त रहे हैं, JR मंडावी, JR पैकरा, GS नूरूटी, देवलाल वैद, AK अनंत, वेदराम लहरे और LL ध्रुव। ये 8 अधिकारी हैं जो बेहद प्रभावशाली माने जाते थे भूपेश बघेल के सरकार के दौरान। इनमें से कुछ लोगों से ईओडब्ल्यू के द्वारा पूछताछ की भी खबर है। अभियोजन की स्वीकृति मिल जाने की चर्चा के बाद भी यदि ये अधिकारी गिरफ्त से बाहर हैं तो फिर क्या कहा जाए? ऐसे में जिन बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं
जो अभी भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिला संभाल रहे हैं, जिले की देख रेख कर रहे हैं, शराब घोटाले के आरोपी हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है जनार्दन कौरव का, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। लेकिन इनसे भी बड़ा नाम है अनिमेष नेताम, उपायुक्त हैं। विजय सेन शर्मा, ये भी उपायुक्त हैं। अरविंद कुमार पाटले आयुक्त हैं। प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान जिला आबकारी अधिकारी, बेहद ही चर्चित नाम है। नितिन खंडूजा सहायक जिला आबकारी अधिकारी रहे। इसके अलावा नवीन प्रताप सिंह, सौरभ बक्सी, दिनकर वासनिक, मोहित जायसवाल, गरीब पाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, प्रकाश पाल, आलेख राम सिदार, आशीष कोसम, और इन सब के अलावा भी 2-3 महिला अधिकारी भी हैं, जिनमें मंजूश्री केसर, नीतू नोतानी, सोनल नेताम, और एक अफसर का नाम छूट गया था, राजेश जायसवाल। यानी आप इन 30 अधिकारियों की संलिप्तता साफ दिखाई दे रही है, ईओडब्ल्यू का दावा है। और उसके बाद भी ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इन्हें सरकार की तरफ से दी जाने वाली इन अधिकारियों की तमाम सुविधाएं मिल रही है, तो फिर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे का क्या। और इन 30 अधिकारियों के खिलाफ ऐसा नहीं है कि अभी जानकारी हुई है, महीनों बीत गए हैं। यानी जब से सत्ता बदली है तब से इन 30 अधिकारियों के नाम सुर्खियों में। मीडिया संस्थानों ने अलग अलग ढंग से इन 30 अधिकारियों को चिन्हित किया है या इनके नाम उजागर किए हैं, और उसके बाद भी ये लोग आज पदों पर बैठे हैं। अभियोजन के बाद भी यदि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो फिर शराब घोटाले का सच क्या है? क्या सिर्फ भूपेश बघेल को बदनाम करने का खेल था ये? क्योंकि ईडी को लेकर अमूमन इसी तरह के आरोप लगते हैं कि या तो विपक्ष में बैठे लोगों को बदनाम कर दो, या सत्ता के खिलाफ सवाल उठाने वालों को अंदर कर दो। गुजरात समाचार को लेकर इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुजरात समाचार के जो प्रोप्राइटर हैं शाह के यहाँ ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। उनकी गिरफ्तारी अभी हुई है या नहीं हुई है, अभी हमें कंफर्म नहीं। हमारी टीम लगी हुई है, हम फिर विस्तार से गुजरात समाचार हकीकत में गुजरात का कितना महत्वपूर्ण अखबार है और किस तरीके से वह मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रही है। लेकिन बात आज हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो विभिन्न मामलों में ईडी और सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। शराब घोटाला ही नहीं, कोयला घोटाला हो, पीएससी का मामला हो, महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, कई मामलों में ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई है। लेकिन सवाल तो यही है कि यदि इन अधिकारियों को उच्च स्तर पर जाकर बचाया जा रहा है, कौन बचा रहा है? स्वाभाविक रूप से सत्ता में बैठे लोग ही बचाएंगे। तो जो 2 नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, विष्णुदेव साय और सुपर सीएम कहलाने वाले ओपी चौधरी, देखना है कि इन सब मामलों में क्या कुछ होता है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक सवाल तो सबसे बड़ा है कि इन 30 अधिकारियों की गिरफ्तारी कब होगी।